सर मैं इंस्टॉल कर लिया ये वाला, ठीक है। ओके तो ओके मेरे को वापस दिखा रहा है एक्टिवेशन ट्रांजैक्शन फेल्ड, सीरियल नंबर नॉट एंटाइटल्ड टू सॉलिडवर्क्स। ओके, जस्ट ए सेकेंड। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। So it was showing trial mode. ओके रितंकर, एक बार आपका स्क्रीन शेयर करना। हाँ हाँ पूरा है ना सर शेयर? हाँ हाँ हुआ। हाँ आपका सेटअप फाइल। ये ओके ओके। तुम्हारा सिस्टम में नेट कनेक्शन स्पीड है तो? हाँ स्पीड है? नेट कनेक्शन में तो हाँ हाँ स्पीड हाँ कितना हाँ हाँ kbps एमबीपीएस चल रहा है? एमबीपीएस मेरा जो कितना पे चल प्लान है वो 150 Mbps का है। 150 एमबीपीएस? हाँ ओके ओके ठीक है। आप जो पूरा सॉलिडवर्क का फाइल डाउनलोड किए थे वो कहाँ पे है? ये तो ओनली सेटअप दिखा रहा है, टोटल फाइल वहाँ पे आएगा ना? हाँ रुकिए, वो कहाँ पे है दिखाओ। ये वाला ये था पूरा। वहाँ पे तो क्या रॉन्ग क्या दिखा रहा है? वो डाउनलोड नहीं हुआ है ठीक से? नहीं डाउनलोड हो गया, ये वन ड्राइव में सिंक नहीं हो पाया, वन ड्राइव में स्पेस नहीं, वन इसलिए। ड्राइव में सिंक नहीं हो पाया तो कैसे होगा? वो एक ड्राइव में सिंक करना पड़ेगा ना वो। नहीं तुम सर, ड्राइव उसका को वन ड्राइव से डिफरेंशिएट वो करते हैं। कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए उसका लैपटॉप में कोई भी चीज रहता है वन ड्राइव से ऑटोमेटिकली सिंक होता है। मेरे में हाँ नहीं दिखा सर ये। लैपटॉप में स्पेस है सर, जो हम डी ओके ड्राइव में सेव किए ना उसमें स्पेस है, लेकिन वन ड्राइव में सिंक नहीं हो पाया ओके क्योंकि लिसन उसमें लिसन 5 GB का है। लिसन, वो जो हाँ डॉक्यूमेंट में तुम सोल्डक्स का फाइल दिखा रहे हो उसको एक बार चेक हाँ करो, राइट क्लिक करके कितना प्रॉपर्टीज है। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। ये तो 8.42 GB का है, ये तो 15 GB अराउंड 16 GB अराउंड होगा। आपका टोटल फाइल डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा आप एक काम कीजिए, अभी आपका जो भी हाँ इशू आ रहा है, जैसे कि क्या एसक्यूएल वगैरह कुछ इशू आ रहा है, हाँ आप अपना जो सिस्टम का रजिस्ट्री क्लीन कीजिए पहले, ठीक है। आपका कोई आईटी पर्सन होगा तो उसको कंसल्ट कीजिए और आपका हाँ सिस्टम का रजिस्ट्री क्लीन कीजिए, क्योंकि आप पहले से, हाँ सॉलिड वर्क का रजिस्ट्री क्लीन करना, ठीक है, बाकी का मत करना नहीं तो चला जाएगा सिस्टम। तो क्योंकि आप पहले से सोल्डक्स इंस्टॉल कर लिए हैं तो इसलिए हाँ वो सेकेंड टाइम में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जो जो उसका फाइल से फिर से हाँ डबल रीड हो रहा है। तो अच्छा इसलिए सॉलिड वर्क का रजिस्ट्री क्लीन करना है बोल के आपको आईटी पर्सन को कंसल्ट करना है। एक बार वो क्लीन हो गया तो फिर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड के टाइम आप चेक करना कि आपका जो स्पेस है फाइल का हाँ वो हाँ ऑलमोस्ट 16 GB आएगा। 15.5 टू अच्छा 16 GB के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा तब जाके पूरी फाइल डाउनलोड होगा, और एक फाइल को टोटल एक ही ड्राइव में रख के इंस्टॉलेशन करना है। क्लियर? अच्छा अच्छा ओके हेलो सर। ओके, बहुत सत्य बोलो। हाँ, मेरा सी ड्राइव और मैंने मतलब सी ड्राइव में जो मेरा ऑटोमेटिकली था वो रिडायरेक्ट हो गया। और ओके कुछ फाइल्स मेरा जो था डाउनलोड जो हम किए हैं वो मैं इफ ड्राइव में अपने किया हूँ, ठीक है। तो मेरा तो 8.42 GB शायद से नहीं हो रहा है सर, और मैं अभी जो जो प्रोसेस से सर बोले थे वही प्रोसेस जी। से एग्जैक्ट मैंने इंस्टॉलेशन किया। तो कितना? मेरे को ऐसे 8.42 आपका? नहीं, उतना 8.42 नहीं है। आया? सर आपको दिखाए क्या, एक बार स्क्रीन शेयर जी करके? जी, स्क्रीन शेयर कीजिए एक बार। ऑडिबल है सर? ओके ओके। हेलो, विजिबल? यस यस। ये वाला मेरा इंस्टॉल हुआ, पिछले बार भी सेम ऐसा ही इंस्टॉल हुआ था ये दो चीजें। ओके, ये दो चीजें इंस्टॉल ये हुआ पूरा था। फाइल नहीं है यहाँ पे।
आपका देखना प्रॉपर्टीज एक बार चेक करना वहाँ पे राइट क्लिक करके। ओके ओके, काम कीजिए, डॉक्यूमेंट में जाइए। एक मिनट सर, मैं यहाँ से इसका मतलब फाइल लोकेशन ओपन कर लेता हूँ। सर सी ड्राइव में सॉलिडवर्क्स बोल के एक प्रोग्राम है, हाँ यही वाला शायद से, ये हुआ था और कुछ नहीं हुआ। ओके, आप काम कीजिए, डॉक्यूमेंट में जाइए एक बार। डॉक्यूमेंट, हाँ सर। वहाँ पे सॉलिडवर्क्स डाउनलोड है ना, वहाँ पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक। उसकी कंपोजर, डाउनलोड्स, ओके हाँ। वो उसको ऑन करो, 2 को, सर्विस पैक 2 को। प्रॉपर्टीज चेक करो उसका, बैक करके एक बार प्रॉपर्टी चेक करो। हाँ प्रॉपर्टीज 7.87 GB, ये भी नहीं है। ऊपर का चेक करना एक बार, ये भी नहीं है। लेकिन सर आपका यहाँ पे क्या पूरा प्रॉब्लम क्या है इंस्टॉलेशन, ओपन करने में, इंस्टॉलेशन में? इसका मेरा इंस्टॉल तो हो सर गया ना मेरा आपका? सर मुझे पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आपको ही। हाँ आप एक बार ओपन कीजिए ये सर, ओके, हम लोग को नेक्स्ट इतनी करो, मिला नेक्स्ट करो एक बार। हाँ वहाँ पे सिलेक्ट ऑल करो, हाँ। तो मेल आईडी है, ओके नेक्स्ट करो। पुराना सीरियल नंबर यूज किए थे या नया वाला सीरियल नंबर? नया वाला सीरियल नंबर सर, मैं एक बार डिक्टेट करूँ क्या जो था मेरे हम लोग को मिला था? नो करो, नो पर, नो में क्लिक करो, फिनिश। ओके, तुम एक काम करो, अभी तो ये फ्री में चलेगा, ठीक है, 30 डेज। तो अभी के लिए फ्री में यूज करो, जब एक्सपायर होगा तब फिर से सीरियल नंबर डाल के आप यूज करना, ठीक है? वो सीरियल नंबर न्यू वाला ही ऐड करना। सर लेकिन मतलब ये मैं ऑलरेडी थर्ड टाइम मेरा इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो थर्ड टाइम में भी मेरे पास सेम प्रॉब्लम आ रहा है, और मैं मतलब फर्स्ट टाइम हो सकता है गलती, लेकिन दूसरा और तीसरी बार तो मैंने एक भी स्टेप्स मिस नहीं किया, जैसा वीडियो बोला गया था वैसे किया, तो इसके हिसाब से तो मेरा ओके इंस्टॉल। ओके, उसको बाद में देखेंगे, अभी क्लास कर लेते हैं पहले, उसको वो सॉर्ट आउट करेंगे, डोंट वरी, ओके? ओके सर, उसके ओके सर। लिए और मत होना। हाँ स्क्रीन ऑफ, तो शेयर ऑफ कर देगा सर। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो, लेट्स स्टार्ट द क्लास, ओके? ओके सर, ओके सर। ओके, so before starting, you already get that subject na, means what is actually that, what is SolidWorks, what we will do in that CAD only, ऑलरेडी सर डिस्कस कर लिए थे आपसे कि क्या क्या सर यहाँ पे फैसिलिटीज। सर यहाँ पे ऑर्को प्रोबो कोर्स नया है, मतलब उसका आज फर्स्ट क्लास है। किसका नया है? ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ यस सर। ओके ओके, फाइन। सो मैं ब्रीफली एक बार बोल देता हूँ, दिस इज ए CAD सॉफ्टवेयर, ओके, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। हियर वी विल बेसिकली इट इज स्पेशल यूज फॉर द पार्ट मॉडलिंग, ओके? जैसे कि आप लोग सुने हो काटिया है, और हमारा ऑटोकैड है, दीज आर द ऑल्सो कैड सॉफ्टवेयर। बट काटिया में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को मॉडलिंग करते हैं। सॉलिड वर्क में हम लोग पार्ट को मॉडल करते हैं, एक सॉलिड को मॉडल करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस इन दिस सॉफ्टवेयर, ओके? तो इस ये सब तो हम सॉफ्टवेयर में एंटर करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, ओके? सो
ओकोप्रोवो तुम पहले सुने थे ना, उसका सोल्डक्स का कुछ नाम सुने थे पहले, या कोई कैड सॉफ्टवेयर का नाम पहले सुने हो या नहीं सुने हो फर्स्ट टाइम? नो सर, सुना है सर। कौन सा सॉफ्टवेयर का नाम कैटिया, सुने हो? हाँ कैटिया तो कॉलेज में हाँ करता है, वो पिछले वो ओके, जो सेम उसमें है। तुम काम किए हो हाँ ऑलरेडी? हाँ हाँ। ओके ओके। तो क्या क्या उसका मॉड्यूल है बता सकते हो एक बार? मॉड्यूल मीन्स मॉड्यूल क्या क्या, में क्या क्या तुम किए हो वहाँ पे हाँ कैटिया यूज करके? हाँ, पार्ट डिजाइन, असेंबली डिजाइन। ओके, ड्राफ्टिंग। हाँ ओके ओके। सो सेम हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी पार्ट डिजाइन है, असेंबली है, ड्राफ्टिंग है। ओके। हाँ, यस सर। सो लेट्स सी what we will do today in today's session. I'll just share my screen here. ओके, स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना सबको? हेलो हेलो, यस सर। स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना? हाँ यस यस। सर, सिंपल। ओके 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 ओके। सो जैसे कि सर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे माउस फंक्शन के बारे में। ओके, तो वी विल डिस्कस टुडे constants. Okay, so this is the most important thing whenever you are starting a drawing. These things is most important. कोई भी तुम हाई एंड सॉफ्टवेयर में कुछ भी ड्राइंग करते हो, चाहे काटिया हो गया, एनएक्स हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, या तुम्हारा ऑटोडेस्क इन्वेंटर हो गया, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कांस्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? तो व्हाट इज इट एक्चुअली? सो बिफोर स्टार्टिंग ए ड्राइंग और before doing a sketch, we need some parameters, like some dimension parameters, some geometrical parameters. These are we needed for defining the drawing that the sketch is accurate. So constant meaning here what is the restrictions which are used to control the shape and size of the geometry of the profile. Okay, restriction means whenever you are doing a sketch or doing a profile in your interface, in your background, or in your profile, in your sheet, you have to put some parameter. Okay, in that parameter you have to define some geometrical parameters, some dimensional parameters. Dimensional parameters or geometrical parameter ये क्या है? What is it? Geometrical parameter means you already heard that words parallel, angular, length, and symmetricity. These are the geometrical means you have to define the geometry by using the options that two lines are parallel or not, that two profiles are symmetrical or not, or a line and a curve are tangent or not. We have to define. And what are the dimensional constant or dimensional parameter means you have to define the length value, angle value. These are comes under dimensional constant. Okay, because whenever you are doing some sketch or doing some profile, they have some parameter in a digit value, like a 100 mm length, 50 mm length, or 60-degree angle. Like that you have to get some dimension. By using that parameter we have to define the whole sketch. Okay, so how it is used or how it is work, we will see in that uh, software only. Okay, after constant means how we know a drawing is fully constant or fully defined. How we know? There is some definition, like there is some color constant, color code is there. See, आज in here first thing is blue. जो पहला वाला स्केच दिख रहे हो यहाँ पे ब्लू दिखा रहा है. ओके, इट मीन्स व्हाट, द स्केच इज अंडर कांस्टेंट मीन्स यहाँ पे हम लोग कुछ भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किए, ना ज्योमेट्रिकल किए हैं, ना ही हमारा वहाँ पे डायमेंशनल है, इसलिए वो ब्लू दिखा रहा है.
जब भी तुम्हारा स्केच वहाँ पे ब्लू आएगा मीन्स योर स्केच इज नॉट फुल मीन्स फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक। ओके, तुम्हें कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कलर इज ब्लैक। ब्लैक मीन्स व्हाट? इफ योर ड्राइंग इज फुल्ली डिफाइंड और फुल्ली कांस्टेंट। फुल्ली डिफाइंड मीन्स आप वहाँ पे जितना भी पैरामीटर्स है ड्राइंग में, लेंथ हो, एंगल हो, योर ज्योमेट्रिकल कुछ भी सब कुछ डिफाइन कर लिए मीन्स योर ड्राइंग कम्स अंडर ब्लैक, मीन्स ब्लैक कलर आएगा उसका। तो वहाँ पे पता चलेगा कि योर ड्राइंग इज फुल्ली कांस्टेंट। वहाँ पे नीचे स्टेटस बार में लिखेगा कि योर ड्राइंग इज फुल्ली कांस्टेंट। येलो, येलो means over constant. Over constant means what? If you are putting a dimension and again you have to define the same dimension or the related to that object dimension, it's come yellow. means अगर आप एक रेक्टेंगल में आप लेंथ दे दिए हैं, विड्थ दे दिए हैं और उसको एक पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट में डिफाइन कर दिया, मीन्स ये फुल्ली डिफाइन हो गया, हमारा ब्लैक हो गया। अगर वहाँ पे और कुछ आप ऐड करेंगे लाइक एंगल वगैरह कुछ ऐड करेंगे तो वहाँ पे येलो दिखाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया है। आप फिर से और एक ओवरलैप कर रहे हैं तो वहाँ पे येलो मार्क आएगा, वो तुम्हारा डायमेंशन में येलो मार्क आएगा। तब पता चलेगा कि नहीं हमारा वहाँ पे कुछ ओवर हो रहा है, मीन्स डायमेंशन तो हम लोग दे दिए हैं और कुछ ओवरलोड कर रहे हैं, इसीलिए वो येलो मार्क आ रहा है। रेड मीन्स कॉन्फ्लिक्टिंग कांस्टेंट, मीन्स रेड मीन्स व्हाट? योर ज्योमेट्री इज अगेन ओवर एंड ओवर कांस्टेंट, मीन्स वहाँ पे डबल ट्रिपल ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये सब प्रैक्टिकल हम जब करेंगे स्केच में, हम प्रॉब्लम फेस करेंगे तो मीन्स हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, या उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर अबाउट द कलर कोड? क्लियर सर। Okay. So next thing is how to approach sketching, means how to approach a drawing, how to approach a profile. Whenever you are going to draw a sketch, draw a profile in your interface, you have to approach first. ऐसे नहीं कि तुमको एक लेसन मिल गया, एक एग्जाम्पल मिल गया, ये लो ड्रॉ करो। ऐसा नहीं कि तुम देख देख के एक लाइन देख के एक लाइन ड्रॉ किए, ऐसा नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू रीड द ड्राइंग। तुम्हें पहले रीड करना है और माइंड में बनाना है कि कैसे बनाना है उसको एक्चुअली में। You have to first read it carefully in your mind only. After that you have to go to the software. और तुम एक एक स्टेप सोच सोच के बनाओगे तो it's taking more time. Okay, so you have to read it first. Drawing study is most important. Whenever you are going to the any kind of softwares, you have to read the drawing carefully and mindfully. क्या क्या उसका पैरामीटर्स है, क्या क्या उसका जो व्यूज है कैसा है, ये आपको रीड करना है, समझना है ड्राइंग क्या है पहले। अगर आप एक बार समझ गए यू कैन इजीली मेक द ड्राइंग। ओके, सो अप्रोच मीन्स यू हैव टू read the drawing first and how the drawing will start, from when it's where it start, and how we will put the geometrical and dimensional constant, एंड उसका जो कांस्टेंट फुल्ली हुआ है या अंडर कांस्टेंट है वो स्टेटस में चेक करना, नॉलेज इट्स ओके और नॉट, यू हैव टू चेक इट ऑल दोस थिंग्स। ओके, so let's come to the software here. I'll check it. So I will open the software here first. So how to open? So whenever you install the software, it's successfully installed means the icon is comes on your display. Okay, you have to select the icon here, right click and open, or you have to double click here. Clear? Wait for few seconds. Okay, just a minute. Okay, whenever you open the software, it comes like this. Okay, it comes like this. Okay, here we will see the part, assembly and drawing. Clear? Part means we can do here part modeling and sketch. We can do here sketch and part modeling. Or in assembly, we can make the assembly file here only. And in drawing, we can make drafting. Means whatever the parts we are completed, we can make here in a drafting. Drafting means, you know, if you have a 3D object, we can make
a single we can make or we can convert a 3D object into different views within a sheet. Okay, that's the meaning of drafting. Okay, so now we will do the part modeling. In part we have to do the sketch. Okay, in part section we have to do the sketch or profile. So select it and okay. Again I will show it. Sorry. Go to part, select part and click on OK. Okay. So see the interface. This is the interface of your software. Total interface. यहाँ पे क्या क्या है, कौन सा tools यूज करते हैं, कैसे हम लोग अभी देखेंगे. So first thing top में देखो आपका आ रहा है मेनू बार. File, edit, view, insert. This is the menu bar. Means we can define the tools from here. Okay. उसके बाद जो तुम्हारा आता है यहाँ पे this is the ribbon bar. Okay. In ribbon bar we can get the tools. Okay, easily. उसके बाद next तुम्हारा लेफ्ट साइड में आ रहा है तुम्हारा फीचर मैनेजर ट्री. फीचर मैनेजर ट्री में क्या होता है, वी कैन सिलेक्ट द प्लेन इन ऑन व्हिच प्लेन वी कैन मेक द ड्राइंग. वी कैन डिफाइन द मटेरियल्स. अगर अब तुम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो 3D ऑब्जेक्ट, उसका मटेरियल डिफाइन करना है, मुझे इसका एल्यूमिनियम चाहिए या कास्ट आयरन चाहिए, वी कैन डिफाइन हियर. ओके, एंड वी कैन डिफाइन द कलर्स हियर ऑल. ओके, and in downside we can see the status bar here. See, here is the unit command or unit option is there, in on which unit you have to do the sketch or you have to do the part. Okay, so हमें अभी करना है mmgs means millimeter gram second. अगर तुम्हें चाहिए inches में तो you have to select IPS. Okay, inch pound second. So you have to define this first before draw something. You have to define the unit. Okay, so let's see how we'll make the sketch or what are the options. Okay, so before doing sketch you have to select a particular plane. कौन सा प्लेन में तुम्हें बनाना है, प्लेन का आइडिया क्लियर है या कोई डाउट है प्लेन में? सब फ्रंट प्लेन क्या है, टॉप प्लेन क्या है, ये सब पता है तो? हेलो हेलो. हेलो. My voice is audible or not? हेलो. हेलो. Yes sir. Is Yes, it sir. audible? Yes sir. ओके, बीच बीच में रिप्लाई करो, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा यू आर गेटिंग और नॉट. ओके Okay sir. ओके ओके ओके. सो प्लेन का कंसेप्ट क्लियर है तो? मीन्स हाउ टू, मीन्स व्हाट इज इट एक्चुअली प्लेन? Because you are already did that CAD software in your college. Okay, you already know the things. So what is it actually? So I just select a plane, go to sketch here. Okay, so select and sketch. This is the sketch option. Or select the sketch, right click here, go to sketch. So it is automatically selected. So now there is a origin point in red color. Okay,
So now these are the in this ribbon bar we getting the tools. See, sketch, feature, surface. If you need more options, you have to right click on these things. Right click here, go to tabs, and what you need you have to select here. If I need some sheet metal option, you have to click here. The sheet metal objects or sheet metal options are come here. You can use these things for a sheet metal design. If you want to remove it, you have to again click here, right click, go to tab, you have to unselect it or uncheck it. Okay. So again, I'll just you just this is the heads up toolbar. Here we can see the different views in the or drawing. Okay, of the drawing. So select a plane, particular plane, in which plane you want a drawing. Okay, in which plane you want some sketch. So I just select top plane, go to sketch here. When you are selecting a plane, the sketch bar is activated. See, all tools are activated. Before you have to select these, all tools are deactivated. See, in sketch, these are deactivated. Trim entities, offset, ये सब deactive रहेगा. Whenever you select, जब तुम सिलेक्शन करोगे तब एक्टिवेट होगा. बिकॉज अगर एक प्लेन डिफाइन हुआ तब जाके उसका जो ऑप्शन है वो डिफाइन होगा. ये एवरी केसेस में होता है, चाहे वो फीचर्स हो या सरफेस हो या सेट मेटल हो, कोई भी सभी केसेस में सेम सेम सिचुएशन है. ओके, सो आफ्टर डिफाइनिंग द प्लेन वी नीड टू डिफाइन सम प्रोफाइल और स्केच. सो क्या क्या यहाँ पे प्रोफाइल से, लाइन से, सी लाइन, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन. सर्कल्स में है तुम्हारा सर्कल, स्प्लाइन, और यहाँ पे रेक्टेंगल में है कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल. ओके, आई नीड ए लाइन हियर, सिलेक्ट लाइन, सी select. Okay, if we are going to the defining some dimension, जैसे कि मैं बोला ज्योमेट्रिकल डायमेंशन डिफाइन करना है, वर्टिकल डायमेंशन, सॉरी डायमेंशनल तुम्हारा जो कांस्टेंट डिफाइन करना है. यहाँ पे तुम एक लाइन देख रहे हो, यहाँ पे लाइन में एक ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है. कोई बोल सकता है ये क्या है, इसका मीनिंग? हेलो, मिड पॉइंट. ग्रीन कलर का जो सिंबल वहां पे दिखा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सिंबल? इट्स नॉट मिड पॉइंट. इट्स हॉरिजॉन्टल लाइन. Yes, it's horizontal because the line is horizontal. See, अभी आ रहा है कुछ सिंबल्स, क्योंकि लाइन मेरा हॉरिजॉन्टल नहीं है या वर्टिकल भी नहीं है, ओनली एंगल में है. ये मेरा हॉरिजॉन्टल में है, इसीलिए वहां पे ऑटोमेटिकली शो कर दिया कि द लाइन इज इन हॉरिजॉन्टल. ओके, वो एंगल नहीं हो सकता. तो अभी मेरा जो स्केच है वो क्या है? अभी यहाँ पे नीचे देखो, यू अंडर डिफाइंड लिख रहा है स्टेटस बार में, दिखाई दे रहा है ना? जहाँ पे हम लोग कॉलर कोड को देखे थे, इन 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 आवर हियर, सी कलर कोड. ओके, ब्लू, ब्लैक. यहाँ पे अभी ये मार्क करना कि जो मेरा स्केच है अभी ब्लू कलर में आ रहा है, मीन्स मेरा जो स्केच है वो अंडर डिफाइंड है. अब तक पूरा डिफाइंड नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग डायमेंशन नहीं दिए हैं, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट यूज नहीं किए हैं, इसीलिए ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हुआ है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट देना पड़ेगा. ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट मीन्स इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ओरिजिन पॉइंट. ऑलवेज, कोई भी स्केच बनाओ द स्केच इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ओरिजिन पॉइंट. अगर इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है, ओरिजिन से स्केच में कोई रिलेशन नहीं है, देन द स्केच इज नॉट डिफाइंड. ओके, चाहे तुम पूरा स्केच बनाओ टोटली, मीन्स आज इट इज बना लो, फिर भी वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, वो उसका कलर ब्लू ही रहेगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द थिंग्स, यू हैव टू कनेक्ट द स्केच विथ योर ओरिजिन. चाहे तुम डायमेंशनली कनेक्ट कर सकते हो या ज्योमेट्रिकली कनेक्ट कर सकते हो. डायमेंशनली कनेक्ट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग डायमेंशन. गो टू हियर स्मार्ट डायमेंशन, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन वर्टिकल,
Now the sketch is underdefined or fully defined? Hello? Underdefined. Underdefined. Why? Because it's showing in status bar. That's why. No, sir, there No, is actually the another one line. Yes, yes. No, no, no. If I delete this one, Hmm. now the sketch is defined. actually line measurement is not given. What? Actually the line measurement Line measurement? वो तो सिर्फ origin के साथ वो जो Okay, distance okay, mention okay. कर रहा है ना, जो Okay, line line का measurement. जो Okay. ठीक है, लाइन मेजरमेंट हम लोग दे देते हैं. सॉरी. ओके. नाउ अभी फुल्ली डिफाइंड है ये. टेल मी. नाउ इट इज डिफाइंड और नॉट? हेलो. हाँ yes sir. प्लीज प्लीज इंटरेक्ट. ओके, डोंट मींस ऐसे चुपचाप बैठने से नहीं होगा. इंटरेक्ट करोगे तो इंटरेस्ट आएगा. Actually sir I नाउ think the line should be starting from origin point, then it will be line defined. should be starting from origin point, but if I need to means I want to draw the line means some distance in from the some distance of origin. So how can I draw it? Now the sketch is okay. Okay, the sketch is now okay, but it is defined or not? You have to say. Is it not defined? Why? If it is not defined, then what is the parameter we have to put here? MMGS. MMGS is already activate na. MMGS is a unit. Okay, before starting the sketch, you have to define the unit first. So now the MMGS, the IPS, it's not don't no need to be defined. Before starting the sketch, before selecting a plane, we have to define the unit parameter. Now the whole sketch is comes in mm only. 50 mm, length is 50 mm. Okay. So see the sketch here. The line is the line color is black here. Okay. See the point. The both endpoint are not comes in black. Means the sketch is not defined. So if you want to check it, how to check? You have to select the line and drag it. See, the line is dragging. Why? Means what is the parameter we have to put here? कौन सा parameter, कौन सा distance सर या कौन वाई सा एक्सिस से कितना दूर है लाइन? yes, exactly. What is the distance? For example, see, now the sketch is fully defined. The line and the both endpoint are comes in black. And see in your status bar, this sketch is fully defined here. Now you have to drag it. See, it's not clear. This is the Yes, normal sir. line. I just show you this is the normal line here. Okay. So now I just do some circle. And define some dimension. See, this is the fully defined sketch. Okay. If we draw the same circle in outside, we have to put some geometrical constraint. For example, I just this point and this point make it horizontal and put some dimension here and define the distance here from here to here.
यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग तो वर्टिकल डायमेंशन नहीं दिए हैं, वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगा। क्यों? कि बिकॉज द ओरिजिन पॉइंट एंड द सेंटर पॉइंट कम्स इन ए सिंगल लाइन, इट कम्स इन हॉरिजॉन्टल, दैट्स व्हाई द स्केच इज कम्स और दैट स्केच इज कांस्टेंट, फुल्ली कांस्टेंट। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल को डिलीट कर देता हूँ अभी, हॉरिजॉन्टल का जो भी मेरा कांस्टेंट है, जस्ट सिलेक्ट इट, sorry, select and delete. See, the sketch is movable freely. Okay, you have to define here the dimension of x and y. See, this is the most important thing whenever you are doing a sketch. This is the most important thing. Okay, because sketch से तुम्हारा starting हो रहा है means whenever you are going to part modeling, you are going to some assembly, you are going to drafting, you are going to the mm, whatever, means sheet metal हो, surface हो, first you have to define a sketch ना, otherwise you can't go to the model. अगर आपका sketch define नहीं हुआ है ठीक से, तो आप मॉडल नहीं कर सकते हो, मॉडल में कुछ एरर आएगा। That's why it is most important, the sketch should be fully defined always। ये इसको remember माइंड में पूरा फिक्स कर लेना है, द स्केच शुड बी फुल्ली डिफाइंड। कैसे करना है, दैट्स योर ड्यूटी, हाउ टू डिफाइन इट। पहले चेक करना है कि मैं सब कुछ पैरामीटर पुट किया हूँ कि नहीं अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, जो जो पैरामीटर दिया है, जो डिस्टेंस दिया है, जो एंगल वैल्यू है, जो लेंथ है, सब कुछ मैं दिया हूँ कि नहीं। उसके बाद देखना है कि मेरा जो स्केच है वो ओरिजिन के साथ रिलेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुम्हारा स्केच डिफाइंड नहीं होगा। यू हैव टू रिलेट, आइदर तुम ओरिजिन में बना सकते हो, नहीं तो ओरिजिन से उसका जो डायमेंशन है, जो डिस्टेंस है, यू हैव टू पुट, ये दो चीज से कोई भी कर सकते हो। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट, रेक्टेंगल, कर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, parallelogram. First corner rectangle, I just show you, define a corner point to corner point and define the length and define the width. Okay, so again I just define the length here. See what happened, the sketch comes in yellow. It means what? Yellow means what? over constant। Yes, over constant। तुम्हारा जो sketch है वो over constant हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम नीचे डायमेंशन दे दिए हैं, फिर से उसको डिफाइन कर रहे हैं। That's why it's come in over constant। क्लियर? जैसे येलो अगर आएगा तो कांस्टेंट। सो इट्स जैसे कि तुम देखे यहाँ पे, दिस इज द सेंटर रेक्टेंगल। नाउ वी जस्ट सी द sorry, corner rectangle. Now we just see the center rectangle here, it's comes from center. We can change the things from here also, corner, center, 3 point. Okay, same thing, we have to put the dimension here. If you want to edit some dimension, you have to double click over the dimension। अगर मुझे यहाँ पे edit करना है कुछ, जैसे कि यहाँ पे 400 करना है, double click and edit it। Okay, Sir, uh, yes, when we apply normal dimension like yes, the size, yes, then yes, smart dimension will not be used. Smart dimension. why? Smart Smart dimension system is dimension, it, हाँ, वो tell me why it is used or where it is used। बोलो बोलो, आपका जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे पहले। कहाँ पे यूज होता है नॉर्मली स्मार्ट डायमेंशन को, हम कहाँ पे smart यूज करते dimension means dimension edit. हैं? स्मार्ट डायमेंशन मीन्स डायमेंशन एडिट। कौन कौन आपको बोले थे ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है, स्मार्ट डायमेंशन इट मींस नॉट डायमेंशन एडिट। क्योंकि तुम विदाउट स्मार्ट डायमेंशन अगर तुम यूज करोगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, इसको भी तुम एडिट कर सकते हो। स्मार्ट डायमेंशन मींस हम लोग क्या करेंगे अभी,
अभी मैं सपोज फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल। अभी मुझे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यहाँ पे लेना है, तो आई जस्ट गो टू द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, सिलेक्ट एंड पुट। अभी मुझे एक वर्टिकल डायमेंशन चाहिए या और कुछ एंगल चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंगल वाला सिलेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्मार्ट डायमेंशन में क्या होता है, यहाँ पे तुम एंगल दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल दे सकते हो, वर्टिकल दे सकते हो, मींस एट अ टाइम यू कैन डिफाइन ऑल दोस डायमेंशन। ओके, इसीलिए उसको स्मार्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि स्मार्ट डायमेंशन इट मींस नॉट वी कैन ओनली एडिट बाय यूजिंग दैट ऑप्शन। स्मार्ट Okay, मींस sir. एक स्मार्ट वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। बार बार हमें ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिलेक्शन ना करके एक ही डायमेंशन में सिलेक्शन करो, यू कैन डिफाइन इट डायरेक्टली, All in one. ऑल इन वन टाइप ऑफ ऑल इन वन। मीन्स यहाँ पे हमारा टाइम रिड्यूस होता है, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेनेवर यू आर यूजिंग द कैड कैम थिंग्स। यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के लिए जितना हो सके उतना हमारा ऑप्शंस दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो बहुत सारा ऑप्शन है, मैं ओवरऑल दिखाता हूँ, तुम लोग उसको प्रैक्टिस करना, ट्राई करना और कांस्टेंट करने के लिए ट्राई करना। जैसे कि सर्कल देख लिए, लाइन देख लिए, लाइन में एक है सेंटर लाइन, सी दिस इज द सेंटर लाइन डायरेक्टली। और ये यूज होता है एज ए रेफरेंस लाइन ऑल्सो। जैसे हम लोग कोई भी चीज को, सपोज इसको हम मिरर करेंगे उस साइड को थ्रू द सेंटर लाइन, विदाउट सेंटर लाइन वी कैंट मिरर इट। ओके, ये एक रेफरेंस लाइन के और एक्सिस के हिसाब से काम करता है। और एक है तुम्हारा मिड पॉइंट लाइन, फ्रॉम द मिड पॉइंट इट विल बी कम्स, सी। ओके, इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड द वैल्यू। अगर 800 देखो तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू होगा 400 ऑटोमेटिकली, ये मिड पॉइंट है। वैसे रेक्टेंगल में भी कॉर्नर है, सेंटर है, 3 पॉइंट है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। 3 पॉइंट मींस बाय यूजिंग 3 पॉइंट वी कैन मेक द रेक्टेंगल। अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, यू हैव टू सिलेक्ट, बाय सिलेक्टिंग द 3 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ ए रेक्टेंगल। See also send here also 3 point arc, first point, second point and third point, then define the arc radius. By using 3 point we can make the arc, center point arc. See, center point arc. If you have a here center point, just go to here center point, like this you can make it. Okay, then ellipse. See, ellipse में क्या क्या पैरामीटर चाहिए, मेजर लेंथ और माइनर लेंथ चाहिए। यहाँ पे दोनों लेंथ को तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्केच को फुली डिफाइन करना है तो दिस इज द 2 डायमेंशन यू हैव टू डिफाइन, और तुम्हें ओरिजिन से रिलेटेड करना पड़ेगा। और क्या चेंजेस देखो यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे, हमारा जो स्केच कांस्टेंट नहीं हुआ, इट मींस सी। तो कैसे करेंगे दिस, यहाँ पे हम लोग एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। मेक दिस लाइन वर्टिकल, क्लियर। अभी कहाँ पे वो यूज हुआ सेंट्रल लाइन, पता चला। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में यूज होता है सेंट्रल लाइन, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर इसमें ही यूज होगा। आगे तुम जब ड्रॉ करोगे तब पता चलेगा कि इसका बेनिफिट्स क्या है। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो कुछ भी, थ्रू द कर्व। अगर मेरे पास कुछ कर्व है, जस्ट सेकंड, आई जस्ट ड्रॉ ए कर्व हियर, ड्रॉ करता हूँ। So this is my curve. Go to text, select the curve here and put the text here. And here we can define the font style also. कौन सा स्टाइल तुम्हें रिक्वायरमेंट है, कितना हाइट रिक्वायरमेंट है, मुझे यहाँ पे 10 चाहिए। 10 छोटा हो रहा है, एक सेकंड।
I just put it into see according to the curve the text will come. Okay, जैसा तुम्हारा कर्व है उसके हिसाब से वो टेक्स्ट आएगा यहाँ पे। यहाँ पे तुम उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो इसको। सी ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसको चेंज करके आराम से उसको स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। दिस इज द टेक्स्ट एंड यहाँ पे एक दिया है ऑप्शन स्लॉट का। सी स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट, स्ट्रेट स्लॉट, 3 पॉइंट स्लॉट, आर्क स्लॉट। ये सब हमारा जो ड्राइंग आगे जो भी तुम स्केच करोगे, जैसे कि मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा तुमको करने के लिए, वहाँ पे by using this option you can make that sketch, make that profile easily. So see straight slot, take a point directly, make it horizontal, put the dimension, radius जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है, और लेंथ। और क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है? ओके ये हमारा ओरिजिन के साथ रिलेट करना है। दिस वन बाय प्रेसिंग कंट्रोल यू हैव टू डिफाइन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन तुम रीड किया अभी मैं जो दिखा है उसको कैसे डिफाइन करना है हमें। सी अगर मुझे इस ये जो स्केच है, ये मेरा जो स्लॉट है, उसको मुझे रिलेट करना है या अपना जो एक्सिस के ओरिजिन के साथ रिलेट करना है, कैसे करेंगे? तो बाय प्रेसिंग कंट्रोल, और जो कंट्रोल का की है उसको प्रेस करोगे, और जो जिसके साथ तुम रिलेट करना चाहते हो, चाहे वो ओरिजिन हो गया और एक स्केच हो गया, कुछ भी हो गया, प्रेस बोथ पॉइंट। ओके यहाँ पे तुमको दिखाएगा रिलेशन हम क्या क्या वहाँ पे यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द रिलेशंस पॉसिबल। जो जो रिलेशन है वो वहाँ पे शो करेगा। तो मुझे यहाँ पे इसको करना है कोइंसिडेंट। क्लियर? फॉर एग्जांपल आई हैव ए सर्कल हियर एंड आई हैव ए कर्व हियर। अभी मुझे इसको टेंजेंट करना है दोनों को। कैसे करेंगे? बाय प्रेसिंग कंट्रोल, कंट्रोल को प्रेस करो, दिस कर्व एंड दिस कर्व। देखो यहाँ पे आया टेंजेंट ऑप्शन, क्लिक हियर टेंजेंट, देन क्लिक हियर ओके। अभी देखो यहाँ पे टेंजेंट का ऑप्शन आ गया, मीन्स सिंबल आ गया। क्लियर? कंट्रोल को प्रेस करना है तुम्हें ज्योमेट्रिकल डायमेंशन डिफाइन करने के लिए, और जो दो स्केच में जो तुम्हारा पॉसिबिलिटीज है वो ही रिलेशन वहाँ पे दिखाएगा। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे पॉसिबल होगा हॉरिजॉन्टल, तुम्हें करना है कोइंसिडेंट। ठीक है? ओके सो नाउ कन्वर्टिंग में है। ओके ओके क्लियर? ये स्केच का जो ऑप्शन से क्लियर हुआ। यहाँ पे स्लॉट का मैं फिर से दिखाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड मेक इट। और एक नेक्स्ट है तुम्हारा सेंटर पॉइंट स्ट्रेट, सेंटर से स्टार्ट होगा ये, वो कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सेंटर से स्टार्ट होगा। उसके बाद और क्या है? 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ये क्या करता है? हमारा ड्राइंग को इजी करता है और कुछ नहीं है। अगर ऐसा हम यूज नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, फिर वहाँ पे एक लाइन, उसको टेंजेंट करो, तो वहाँ पे टाइम टेकिंग ज़्यादा है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो क्या है, कुछ ऑपरेशंस बाय डिफॉल्ट में दिया है। उसके बाद पॉलीगन, सी पॉलीगन। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऑक्टागन चाहिए तो मैं यहाँ पे 8 पुट कर सकता हूँ। सी नंबर ऑफ साइड को तुम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। ओके क्लिक ऑन ओके हियर।
यहाँ पे डायमेंशन देना है मुझे, इसका कितना डायमीटर जो भी हो, और एक रेफरेंस लाइन लेके इसको करना है वर्टिकल। सी क्लियर? ये तुम स्केच करोगे जब आगे धीरे धीरे तुम्हारा जो डाउट्स आएगा वहां पे क्लियर हो जाएगा स्केच का। सपोज तुम एक स्केच किए हो, तुम्हारा सपोज जो माउस का जो फंक्शन से सपोज जैसे घूम गया, रोटेट हो गया, तो तुम कैसे करोगे फिर इसको? यहाँ पे देख रहे हो हेड्स अप टूल बार, सॉरी दिस वन, हेड्स अप टूल बार में तुमको मिलेगा व्यू का आइकन। यहाँ पे तुमको मिलेगा व्यू, यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यूज है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सब कुछ है। यहाँ पे तुम प्रेस करना है नॉर्मल टू व्यू। नॉर्मल टू व्यू मीन्स तुम जो भी स्केच कर रहे हो वो तुम्हारा स्क्रीन में ऑटोमेटिकली फिट होके आएगा। ठीक, अगर तुम्हारा ड्राइंग कहाँ पे गुम हो गया, तुम किए हो वो बाई मिस्टेकली गुम हो गया या और इधर उधर हो गया, यू हैव टू सिलेक्ट हियर, गो टू नॉर्मल टू ऑप्शन। ओके, और क्या क्या ऑप्शन है मैं दिखा देता हूँ। तो ये तो तुम्हारा जो ड्रॉ का ऑप्शन था, यहाँ पे पिलेट वगैरह चैम्पर वगैरह सब कुछ है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक स्केच करके, आई हैव ए डू रेक्टेंगल हियर 150, go to here, okay, now you are using the fillet option here, sketch fillet, click here, एक कर्नर को सिलेक्शन करो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइडर्स का वैल्यू आएगा, तुम्हें कितना डिफाइन करना है, मुझे यहाँ पे करना है 16 mm, एंटर। सी यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है, और एक कर्नर यहाँ पे क्लिक, एट ए टाइम मल्टीपल कर्नर्स को तुम चूज करके ओके कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे चैम्फर करना है सेम आज स्केच चैम्फर, डिफाइन ए पॉइंट, देन डिफाइन द chamfer डिस्टेंस। यहाँ पे दो टाइप का आता है, एंगल डिस्टेंस और एक आता है डिस्टेंस डिस्टेंस। डिस्टेंस में तुम्हें दोनों का डिस्टेंस डिफाइन करना है, और एंगल में क्या करना है, एक का एंगल और एक का डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, सी ये तुम्हारा है एंगल और डिस्टेंस, मुझे एंगल यहाँ पे 30 चाहिए तो 30 डिफाइन करके करना है, और यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस है डिस्टेंस। जो जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, कोई कोई ड्राइंग में तुम्हारा वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे एंगल और डिस्टेंस में चाहिए, और किसी में देता है तुम्हारा डिस्टेंस बाई डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंगली मीन्स आज पर रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिफाइन। ठीक है, ओके, क्लियर, फिलेट एंड चैम्फर। नेक्स्ट पॉइंट ऑप्शन है, तुम्हें कहाँ पे पॉइंट कुछ लेना है तो रेफरेंस के लिए, तो यू कैन टेक इट फॉर द रेफरेंस पर्पज ओनली, वी जस्ट यूज द पॉइंट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं ट्रिम, ट्रिम एंड एक्सटेंड। सो ट्रिम क्या है बता सकते हो एनीवन? What is the meaning of trim? What is the meaning of extend? Okay, let's see. So select the trim option here. We got the feature, in feature manager tree we got the various options about trim. Okay, यहाँ पे एक मिलता है तुम्हें पावर ट्रिम ऑप्शन। पावर ट्रिम में क्या होता है, by selecting power trim we can cut, one type of cutting है ये, we can cut और we can trim everywhere, चाहे वो इंटरसेक्ट हो या ना हो, कुछ भी हो, तुम सबको यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो, इसीलिए उसका नाम पावर ट्रिम है। ठीक है, बाकी का जो ऑप्शन है कर्नर है, ट्रिम अवे इनसाइड है, ट्रिम अवे आउटसाइड, इसको हमें पर्टिकुलर एक प्रोसेस में करना है, अगर वो प्रोसेस नहीं है तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन पावर ट्रिम के लिए कोई प्रोसेस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई उसका कुछ रूल्स नहीं है, जस्ट सिलेक्ट पावर ट्रिम एंड ट्रिम इट, ड्रैग इट टू ट्रिम।
जहाँ पे तुम ड्रैग करोगे वहां पे वो ट्रिम होता जाएगा, चाहे वो इंटरसेक्ट हो या ना हो, कुछ भी हो। दिस इज द यूज ऑफ पावर ट्रिम। और बेसिकली 100 to 99% पावर ट्रिम यूज होता है। कर्नर का बहुत कम यूज होता है, जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग हो गया, वहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना है, जो कि कोई ड्राइंग कर लिया है, वहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना है, तो वहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग वहाँ पे यूज करते हैं। कर्नर हो, ट्रिम अवे इनसाइड हो, आउटसाइड हो, ये सब यूज कर सकते हैं। एक सेकंड, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कर्नर्स, दिस वन एंड दिस वन, सी। दो कर्नर को मैं सिलेक्शन किया, उसका अपोजिट साइड में जो था वो ट्रिम हो गया। फिर से दिखाता हूँ, 1 सेकंड। I just make 2 line. So go to the trim option, select corner, this one and this one. See, दो अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट को सिलेक्शन किया, उसका जो अपोजिट साइड में था जो कर्नर में, उसको वो ट्रिम करेगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, ट्रिम अवे इनसाइड। सी क्या होता है ये, दोनों पॉइंट को सिलेक्शन करो और इनसाइड में जो मटेरियल है उसको तुम ट्रिम कर सकते हो, जो स्केच है उसको तुम ट्रिम कर सकते हो। सेम आज आउटसाइड का भी होगा। Go to outside here, this one and this one. See, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द इनसाइड। वहाँ पे इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड मटेरियल वो रिमूव करता है, इनसाइड स्केच को वो रिमूव करता है, आउटसाइड में आउटसाइड का जो स्केच है उसको रिमूव करेगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ट्रिम टू क्लोजेस्ट में क्लोज एरिया को ट्रिम करेगा, आई थिंक। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट मेक ए स्केच हियर फॉर डिफाइनिंग द क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट मीन्स जो प्रोफाइल तुम्हारा है क्लोज टू द प्रोफाइल, आज इट इज पावर ट्रिम की तरह काम कर रहा है। बट पावर में क्या हो रहा है, हम लोग ड्रैग करके उसको यूज कर सकते हैं। ओके, ट्रिम टू क्लोजेस्ट मीन्स नॉर्मल उसको तुम सिलेक्शन करोगे। ड्रैग में क्या होगा, जस्ट ड्रैग इट एंड ट्रिम इट। मोस्टली यूज होता है हमारा पावर ट्रिम। बहुत मिनिमम चांसेस है कि हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे, कर्नर हो या इनसाइड आउटसाइड, और मिनिमम केस में यूज कर सकते हैं। तो सेम आज एक्सटेंड में क्या क्या है देखते हैं। एक लाइन यहाँ पे देते हैं हम। Go to the option extend, select this one. Okay, अगर तुम्हारे पास बाउंड्री है, you can make the extend if you have predefined boundary. अगर बाउंड्री नहीं है तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे मेरे बाउंड्री है, मुझे ये लाइन को डिफाइन करना है, go to the option extend, click this one। और आगे बाउंड्री नहीं है, इसको सिलेक्शन करने पर भी नहीं आएगा, वो एरर आएगा, there is no extend further। ओके, सो एक्सटेंड के लिए हमें बाउंड्री चाहिए कंपलसरी। उसके बाद आता है यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज, वो 3D के लिए यूज होता है, बाद में देखें। देन ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, सी
go to offset, sorry, go to offset here. यहाँ पे हमें स्केच को सिलेक्शन करना है। देखो यहाँ पे आउटसाइड कुछ ऑफसेट हो रहा है, कितना 10 20 जो भी तुम दोगे यहाँ पे। अगर तुम्हें रिवर्स चाहिए, गो टू रिवर्स हियर, सी कैसा ऑफसेट चाहिए। ओके, सिलेक्ट चेन, और ये क्या है देखते हैं। मैं एक प्रोफाइल बनाता हूँ यहाँ पे। इसको मुझे ऑफसेट करना है, तो ऑफसेट हियर, सिलेक्ट द एंटिटीज। तो देखो मैं एक सिंगल लाइन को सिलेक्शन किया, वो टोटल को ले लिया, क्योंकि वहाँ पे मेरा सिलेक्ट चेन ऑप्शन एक्टिवेट है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, सी रिवर्स चाहिए, रिवर्स मुझे दोनों साइड चाहिए तो गो टू बाई डायरेक्शनल। ओके, सिलेक्ट चेन करो, कितना तुम्हें डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन दे सकते हो। क्लियर। यहाँ पे देखो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री मीन्स जो तुम्हारा ज्योमेट्री है उसको तुम कैसे रखना चाहते हो, बेस जैसा है वैसा रखना चाहते हो, या उसको कन्वर्ट करना चाहते हो कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन देखो सी, जो तुम्हारा मेन बेस मेन ड्राइंग है वो कैसे आएगा, मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। सी ये तुम्हारा मेन ड्राइंग था ना, इसे तुम ऑफसेट किए थे, इसको तुम कंस्ट्रक्शन कर दिए हो। अभी फिर से अगर तुम्हें वो करना है तो तुम्हें इंडिविजुअली सिलेक्ट करके यहाँ पे जो ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन को, इसको ऑफ करना है, नहीं तो यहाँ पे इसको ऑफ करना है। ओके, सिलेक्ट सिलेक्ट। तो अगर रिक्वायरमेंट होता है तो तुम उसको कर सकते हो। ये कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए सर्कल एंड यू हैव टू नीड टू ऑफसेट इट, सिलेक्ट कोई भी एक साइड का मैं करता हूँ, और मुझको इसको कंस्ट्रक्शन में करना है, तो इसको बेस ज्योमेट्री को कर देना। ओके, सी okay, like this you can do the offset. Next, mirror. क्या होता है मिरर? सेम आई हैव ए ड्राइंग हियर। सो मिरर के लिए हमें बेसिकली एक रेफरेंस लाइन चाहिए, मींस थ्रू किसके थ्रू से वो मिरर होगा, एक लाइन चाहिए। सो जैसे कि मैं यहाँ पे यूज किया था सेंटर लाइन, लाइन भी ले सकते हो, सेंटर लाइन भी ले सकते हो। ठीक है, सेंटर लाइन यहाँ पे हम देख देते हैं मिरर करने के लिए। गो टू द ऑप्शन मिरर हियर, सी एंटिटीज टू मिरर, दिस वन दिस वन दिस वन, ये एंटिटीज मिरर करना है। मिरर अबाउट दिस लाइन, दिस लाइन प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी, इफ यू अनचेक इट, सी मीन्स जो तुम्हारा ये बेस ऑब्जेक्ट है वो चला जाएगा उस साइड। ओके, मीन्स यहाँ पे तुम्हारा ब्लैंक रह जाएगा। मैं क्लिक करके देखता हूँ, सी सेम आज मैं फिर से मिरर करता हूँ, कॉपी को ऑन करके। कॉपी को ऑन करो मीन्स तुम्हारा जो बेस ऑब्जेक्ट है वो रहेगा और एक मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लिक हियर, ओके, सी दिस इज द यूज ऑफ मिरर। ओके, ओके, रिलेशन समझ में आ गया। तो रिलेशन कैसे ऐड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कैसे कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, जो तुम्हारा ड्राइंग्स तुम जो भी प्रोफाइल्स करोगे उसको तुम फुल्ली डिफाइंड कैसे करोगे स्केच को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको बोलते हैं रिलेशंस इन बिटवीन द स्केचेस, ज्योमेट्रिकल रिलेशंस एंड डायमेंशनल रिलेशंस। डायमेंशनल तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा जो ड्राइंग एक्सरसाइज दिया जाएगा या तुम जहाँ से तुम रिफर करके कर रहे हो वहां से मिल जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल जो रिलेशन है वो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हुआ था। अगर मेरे पास एक लाइन यहाँ पे कर्व, सपोज या मेरे पास एक यहाँ पे कर्व है या कोई सर्कल है, यहाँ पे एक लाइन है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा रिलेशन देना है मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे पता होना है यहाँ पे टेंजेंट होना है। अगर मुझे उतना भी दिमाग में नहीं है तो मीन्स वी कैन डू द ड्राइंग। सो यू हैव टू थिंक which relations is needed or which relation is necessary for the particular sketches। ऐसा नहीं कि एक चाहिए तुम और एक देते हो तो वहां पे तुम्हारा स्केच ओवर डिफाइंड हो जाएगा, वहां पे येलो या रेड हो जाएगा। तो जो जो रिलेशन तुम्हारी रिक्वायरमेंट है यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू डिफाइन इट। दैट्स व्हाई तुम्हें ड्राइंग को स्टडी करना है। जैसे कि अब मैं पहले तुमको समझाया था
कि यू हैव टू रीड द ड्राइंग केयरफुली कि कहाँ पे कौन सा रिलेशंस, कहाँ पे कौन सा डायमेंशंस है, किसका व्यू कैसा है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर, और कुछ नहीं। ड्राइंग में वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जो बेसिक्स है वो धीरे धीरे तुम सीखते जाओगे। अभी मैं तुमको 15 मिनट के लिए एक छोटा सा गैप देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे तुमको एक बार तुम इंटरफेस को ऑन करो, ठीक है। इंटरफेस ऑन करके जो जो मैं अभी दिखाया एक बार उसको ट्राई करो। स्केच में जो तुमको दिखाया यहाँ पे सर्कल हो, लाइन हो, रेक्टेंगल, स्लॉट, ये सबको एक बार ट्राई करो। ट्राई करो कि स्केच को फुल्ली डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और ऑफसेट, मिरर, इसको एक दो बार ट्रिम, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो। 15 मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो 15 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मैं तुमको कुछ मॉडल स्केच दूंगा, कुछ एक्सरसाइज दूंगा, उसको कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना है। क्लियर? ओके। हेलो। यस सर, बट मेरा तो एक प्रॉब्लम है ना, तो अभी तो नहीं हो हाँ पाएगा। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है आपका रजिस्ट्री क्लीन करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ तो बाकी का जो दोनों हैं उनका लैपटॉप में ऑलरेडी सोल्डक्स है, ठीक हाँ है। हाँ, तो उनके साथ मिलके करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है अभी सर। के लिए तुम उसको पहले रजिस्ट्री क्लीन करो, जैसे कि मैं बोला था उसको क्लीन करना पड़ेगा। आईटी पर्सन को कंसल्ट करोगे और पर्टिकुलर सॉलिड वर्क का ही रजिस्ट्री क्लीन करना है। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री क्लीन में सब कुछ उड़ा देना। सॉलिड वर्क का जो जो रजिस्ट्री है उसको क्लीन करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ तो तुम्हारा जो कॉलेज का आईटी पर्सन जो भी है उनको कंसल्ट करो, उनको बताओ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सॉर्ट आउट करेंगे। अगर फिर अच्छा, भी नहीं हो ठीक पा है रहा है तो देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। अभी मैं जितना तुम लोग Sir, को दिखाया उसको प्रैक्टिस करो। और कुछ डाउट है बोलो। sir, I installed it some days before. ओके। Actually, I have seen that it was seeing 22 days. So, sir, 22 days। in the end of class, can I uninstall the total SolidWorks and then reinstall? यू Then it वांट टू will रीइंस्टॉल इट? will it be solved? 22 days वो जो 30 days का वो जो gap है ना? यस। वो 30 डेज का जो गैप है अभी तुम उसको अनइंस्टॉल कर सकते Actually, हो। it's not activated, sir. Actually, it's just trial version हाँ हाँ हाँ, मैं showing. समझ रहा हूँ। ट्रायल वर्जन को अभी तुम्हें रन 20. करना है। उसके बाद जब तुम्हारा ट्रायल वर्जन खत्म हो जाएगा आफ्टर 20 डेज या 22 डेज, यू कैन री इंस्टॉल इट। ओके, तुम्हें पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा जो तुम्हारा सिस्टम में है टोटल को। जैसे कि वो रजिस्ट्री क्लीन करने के लिए उसको बोला था, तुम्हें भी सेम आज करना है। फिर से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। और जब तुम डाउनलोड करोगे वहाँ पे देखोगे वो उसका जो डाउनलोड का स्पेस ऑलमोस्ट 16 GB आएगा। तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि नहीं मेरा सॉफ्टवेयर जो भी है ओके है। मीन्स मेरा जो भी मैं इंस्टॉल करूंगा वो ओके आएगा। अगर 7 GB 8 GB आएगा तो नहीं होगा उसमें, ठीक है। मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, तुम जो अभी डाउनलोड किए हो वो ऑलमोस्ट 8 GB के 9 GB के अंदर ही है, तो उसमें टोटल फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम वही है, ठीक है। तो टोटल ऑलमोस्ट ये मार्क करना है कि 16 GB तो आएगा, 15.5 to 16। Sir, if 15 I से 16। download 2020 to 21 version, actually it is हाँ, 2022 कोई भी version, कोई भी वर्जन 2022 होगा तो version. कोई भी वर्जन होगा तो वो मिनिमम उसका जो स्पेस है 15 to 16 GB। इसको दिमाग में रखना। जब तुम डाउनलोड कर रहे हो देखोगे उसका स्पेस कितना है। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत होगा, कोई तुम कुछ गलत इंस्टॉलेशन कर रहे हो या कुछ, ठीक है। Sir, can I अब install another version like 21 version in the हाँ same हाँ serial यस। number? In the same serial number using the provided नहीं, serial अभी number अभी तुम्हारा कौन सा पर्सन चल रहा है? 22? 22. वही पर जो प्रॉब्लम हो रहा है ना वो तो सबका है, और 22 ट्वेंटी वाला टू वो जो का नहीं, 21 का तो अलग होगा ना ऑब्वियसली सीरियल नंबर। ऐसे एक ही सीरियल नंबर में हम हाँ कैसे अपग्रेड करेंगे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई इशू आता है तो जैसे कि आपका तो अभी चलेगा 30 डेज, 22 डेज या 22 22 के days लिए सर, चलेगा। हाँ एक थिंग, हाँ हाँ। वो तो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं। उसको चलाओ। आ, वो एंड होने के बाद मीन्स तुम कंसल्ट करोगे तो हम लोग उसको रिजल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक बाकी यू सर। बाकी उसका जो दिक्कत है उसको बोलो कि रजिस्ट्री क्लीन करने के लिए। अभी तो नहीं, हाँ अभी सर, फिलहाल ओके। क्लास में तुम जो जो अभी मैं जो दिखाया तुम लोग को एक बार उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है।
उसके बाद हम नेक्स्ट जो रिज्यूम करेंगे क्लास, जहाँ से स्टार्ट करेंगे, और तुम्हारा जो डाउट्स है मुझे पूछोगे, मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद तुमको एक एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, उसको मुझे क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में दिखाना है। ओके। और कोई डाउट में जो भी अभी दिखाया, अब तक मैं जो दिखा रहा था, जो भी इंटरफेस वगैरह, कोई डाउट है उसमें कुछ? ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट होता तो मुझे बोलना, ठीक है। अभी मैं 3:20 हुआ है, मैं 3:35 को स्टार्ट करूंगा फिर से। 3:30 मैं 10 मिनट देता हूँ, ठीक है, इट्स ऑलरेडी लेट। 3:30 को मैं फिर से क्लास को रिज्यूम करूंगा। अभी मैं अपने साइड से म्यूट कर देता हूँ। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ओके।
ओके, हेलो हेलो। यस सर। यस, प्रैक्टिस हो गया। हेलो हेलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन अगेन। क्या क्या डाउट है, क्या है पूछो। प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद हम स्केच देखेंगे। कोई डाउट है किसी में? ओपनिंग से लेके इंटरफेस या प्लेन सिलेक्शंस या ऑप्शन में डाउट है या क्लियर है सब कुछ? क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, डाउट है तो पूछो। क्लियर तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, हेलो। सर आपका यस, साउंड नहीं आ रहा है, मतलब वॉल्यूम थोड़ा। हेलो, अभी आया? हाँ अभी ठीक है। हाँ, मैं पूछ रहा था, इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। फ्रॉम स्टार्टिंग ओपनिंग से लेके अब तक में कोई डाउट है क्या? इंटरफेस, ऑप्शंस या प्लेन सिलेक्शंस, किसी में कुछ डाउट है या सब कुछ हो रहा है? देयर एनी डाउट? नहीं सर अभी तक कुछ नहीं, कुछ होगा तो नेक्स्ट दिन बोलेंगे। ओके, अभी केस डिफाइंड हो गया? हाँ। केस डिफाइंड हो गया, फुल्ली डिफाइंड हो गया तो नहीं सर वो मैं सब? तो खुद से नहीं कर पाया ना अभी, लेकिन ओके, बाकी जो दो लोग हैं वो कर रहे हैं ना, उनका तो चल रहा है, रनिंग हो रहा है सॉफ्टवेयर, या कोई इशू आ रहा है? ओके ओके, ठीक है। वो जो भी डाउट्स है वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बोलना प्रैक्टिस करके। अभी तुमको एक तुम लोगों को एक स्केच खुद बना के दिखाता हूँ, ठीक है? अभी तुम जो व्हाट्सएप ग्रुप में हो, सबको एक पीडीएफ मिल गया होगा, अमित जी ने आपको सेंड कर दिया होंगे आई थिंक। एक यस बार सर। चेक कर लो व्हाट्सएप में। एक पीडीएफ मिला है ना आप लोगों को? यस सर। यस। सो ये जो पीडीएफ है, यहाँ पे जितना भी मॉडल्स, स्केचेस, असेंबली का जो भी सब कुछ है यहाँ पे, हम मीन्स जो भी यहाँ पे है, और हम लोग जो भी आगे सीखेंगे जाके, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी ऑप्शन यूज करेंगे, उसका जो मॉडल्स है यहाँ से ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। और हम लोग एवरी डे वी आर मीन्स इन एवरी क्लासेस वी आर हैविंग नो द सम न्यू ऑप्शंस, न्यू फीचर्स, एंड वी आर डूइंग ए न्यू मॉडल फ्रॉम द बुक। एक मॉडल में करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और उस बाकी जो मॉडल्स है वो आप खुद प्रैक्टिस करना। अगर उसमें कुछ डाउट्स होता है तो यू विल फ्रीली आस्क। ओके, तो जैसे कि आज मैं स्केच आप लोगों को दिखा रहा था, यहाँ पे देखो कांस्टेंट का एक्सरसाइज है कुछ, दिख रहा है? ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक स्केच करके दिखाता हूँ फुल्ली डिफाइन करके। बाकी जो स्केचेस है वो आप खुद को करना है। अगर उसमें कुछ डाउट होता है, दिक्कत होता है कि नहीं हो रहा है सर, कोई प्रॉब्लम आता है तुम्हारे कांस्टेंट में, डायमेंशन में, तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में तुम पूछ सकते हो। ओके, तो जो फास्ट वाला है हमारा, हम उसको पहले करते हैं। सब लोग देखो कैसे होता है कैसे नहीं, मीन्स कौन सा प्रोसेस से हम लोग करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैं बोला था कि बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइंग, बिफोर डूइंग द ड्राइंग, वी हैव टू रीड द ड्राइंग केयरफुली। क्या रीड करना है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है। ये जो फर्स्ट वाला ड्राइंग है, यहाँ पे हमारा क्या क्या प्रोफाइल्स है। यहाँ पे मेरा क्या है, 1 2 3 4, 4 सर्कुलर प्रोफाइल है, सॉरी
1 2 3 4 5 6 सर्कुलर प्रोफाइल और 2 लाइन, ठीक है। इसको रीड करना है। जो लाइन से वो सर्कुलर प्रोफाइल के साथ टेंजेंट हुआ है, टेंजेंसी मेंटेन कर रहा है, और बाकी जो सर्कुलर है वो टेंजेंट होके एक प्रोफाइल क्रिएट किया है। बाकी जो डायमेंशन है ऑलरेडी वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइंग। तो हम यहाँ से एंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ड्राइंग जैसा है ओवरऑल स्केच में वैसा पहले कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायमेंशन वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो गो टू द स्केच, फ्रंट प्लेन, सॉरी एग्जिट फर्स्ट इट, गो टू फ्रंट प्लेन, स्केच। यहाँ पे मैं स्केच कर लेता हूँ। Make it tangent by pressing Ctrl. तो यहाँ पे हम डायमेंशन देते हैं, इसका कितना है डायमीटर रेडियस, रेडियस 20। ओके यहाँ पे देखो 2 दिया है, मीन्स बोथ साइड 20 20 है। रेडियस 20 को हम यहाँ पे करते हैं, डायमीटर कितना आएगा 40, सेम आज ये भी आएगा 40। थर्टी फोर यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है 34, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली कितना है 40, फ्रॉम हियर टू हियर। देन इसका रेडियस कितना है और चेक कर लो, 29 मीन्स 58। ओके एक साइड का हम लोग बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मिरर कर लेंगे, बेटर होगा। फोर्टी, make it horizontal, this point and this point. ओके इतना तो क्लियर हुआ। यहाँ पे जो भी क्लाइन करते हैं उसको टेंजेंट करेंगे अभी, दिस एंड दिस, मेक इट टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट हियर। ओके नाउ यहाँ पे एक हमारा कर्व है, तो मेक ए सर्कल हियर, make the circle tangent, again take this and this, get tangent, and what will be the radius of the circle, 15. Okay then diameter will be 15, sorry 30. ओके सो मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर देता हूँ अभी, ट्रिम ट्रिम हियर, ट्रिम।
सेंटर लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे मिरर करने के लिए। Make it mirror, entity to mirror this one, this and this about this center line. Okay, go for trim, trim, trim. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ देखें, टेंजेंसी नहीं हुआ है। ओके, this one and this one, एक टेंजेंट। क्लियर? इतना हमारा प्रोफाइल था, तो ये और कुछ है इसके अंदर? क्लियर? Like this you can make the drawing. Okay. उसके बाद उसको यहाँ पे एग्जिट करो। तो ड्राइंग कैसे सेव करते हैं? गो टू फाइल, सेव एज, जहाँ पे तुम्हारा लोकेशन है, चाहे तुम डेस्कटॉप में करना चाहते हो या तुम अपना ड्राइव में सेव करना चाहते हो, तो एक फोल्डर बना लो, राइट क्लिक करके न्यू करके अपना एक फोल्डर, सॉलिडवर्क्स एक्सरसाइज फोल्डर, एक्सरसाइज फोल्डर बना के यहाँ पे इसके अंदर एक्सरसाइज 1 2 स्केच कैसे लिखते हो, स्केच एक्सरसाइज 1, तो जो भी स्केच का है वो स्केच में सेव हो जाएगा। जो तुम अगर नेक्स्ट पार्ट में जाओगे तो जैसे कि पार्ट वाला पार्ट लिख के एक्सरसाइज 1 2 लिख के तुम सेव कर सकते हो। तो यू कैन इजीली एक्सेस, उसको एक्सेस कर सकते हो इजीली कि तुम कितना किए हो, क्या किए हो, क्या क्या पता है तुम्हें। ओके, सो लाइक दिस you can you can draw the rest of the sketch part। okay, जितना भी है, ये जो प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है स्लॉट वाला, इसको स्लॉट यूज कर